अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्रोलॉजी विद लाइबा मिर्ज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेसन नंबर 3 विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड अप इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड फॉर्म एन एनाइन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसमें दो की पॉइंट्स है। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है। पीछे हमने अपना पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी में कि आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका ऑपोजिट है। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है, यानी कि ये हम प्रोवाइड नहीं करते। और ये कब रिलीज़ होती है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड अप, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, खुद से ऐड कराते हैं। किस में? आइसोलेटेड गैशियस एटम में, यानी कि जो हमारे पास एटम होता है वो गैशियस आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास एनाइन बन जाता है। अब आप एनाइन से फैमिलियर हैं कि एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ रिप्रेजेंटेड एज ई डॉट ए, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ए फॉर अफिनिटी। अब इसकी एक जनरल इक्वेशन है, सपोज एक्स इज़ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये जी रिप्रेजेंट्स द आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब आप देखो इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया। जब आइसोलेटेड गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है? अल्टीमेटली हमारे पास एक एनाइन बन जाता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, लाइक के एनर्जी हमें रिलीज्ड फॉर्म में मिलेगी, हमें खुद प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे पास जो आइसोलेटेड गैशियस एटम है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से एनाइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दिस प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें एनर्जी रिलीज़ है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक। क्यों? बिकॉज द एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन इट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहता है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ ऑलवेज नेगेटिव वाइल द रेस्ट electron affinities are always positive because in this case the energy is absorbed. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनाइंस ही बनाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइक अगर एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, लाइक जैसे मैंने बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा। यहाँ पे एक और फैक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये देखें, ऑक्सीजन है, आइसोलेटेड गैशियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया, ओके। अब इसने एनाइन बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसे हम EA1 कह देते हैं। लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, दिस इज़ EA1। अब ये माइनस में है, -142 किलो जूल पर मोल। अब जब मैं इसी EA1 में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड कराऊंगी, ठीक है, तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो जब सेम चार्जेस होते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं हो जाता है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो EA2 क्रिएट होती है वो पॉजिटिव में आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम बाय कन्वेंशन इसे ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रिलीज़ इन दोनों केसेस में ही हो रही है, ये नहीं है कि यहाँ रिलीज़ होगी तो यहाँ रिलीज़ नहीं होगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आपके पास एनर्जी लाजमी रिलीज़ होती है, लेकिन जो फर्स्ट EA1 है आपके पास वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, और जो सेकेंड है वो हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट इट इज़ विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की रिपल्शन की वजह से उसका साइन पॉजिटिव हो जाता है जस्ट। बाकी जब इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना है तो क्लियर सी बात है कि एनर्जी ने हमेशा रिलीज़ ही होना होता है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो डेफिनेशन में ये पॉइंट क्लियर करता कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी है, लेकिन उसने यही बोला है कि दिस प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगी। हाँ, सिर्फ उसकी
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ साइन जो है वो चेंज होगा, बाकियों के साथ साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ मेजर्ड मोस्टली इन किलो जूल पर मोल। ये ऊपर भी मैंने यहाँ पे किलो जूल पर मोल में ही बताया, या हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ बेसिकली टेंडेंसी। टेंडेंसी इज़ द एबिलिटी कि एक चीज़ की कितनी एबिलिटी है एटम के पास, कितनी उसके पास स्पेस है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, सपोज मेरे पास ये है आइसोलेटेड गैशियस एटम, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रही हूँ, लेकिन ये एडिशन पॉसिबल कैसे है? अगर इसी एटम के पास स्पेस ना हो तो क्या ये एडिशन पॉसिबल है और ये अनाइन की फॉर्मेशन पॉसिबल है? नहीं ना। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। हमें ये पता चलता है कि ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। सपोज लेट सपोज कि मेरे पास एक एलिमेंट है m। ओके, अब इसके पास जो टेंडेंसी है एटम्स को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इट मीन्स कि इसकी EA1, EA2, EA3, EA4 और EA5 होगी, जस्ट EA6 नहीं होगी, क्योंकि उसके पास उतनी स्पेस ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ करेगा। कहते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म एन एनाइन, और जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो अल्टीमेटली क्या क्रिएट होता है? एनाइन। अब कुछ फैक्टर्स हैं लाइक एटॉमिक रेडियस, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक एक क्लियर सी बात है कि यही सारे फैक्टर्स हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में भी मैटर करते हैं, और यही सारे फैक्टर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो होप सो कि आपको इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। तब तक के लिए